लोग कहते हैं दुनिया छोटी हो गई है, जीपीएस हर जगह पहुंच गया, सैटेलाइट सब कुछ देख सकता है, लेकिन दुनिया के बीच एक ऐसा पॉइंट है जहां इंसानियत का जीपीएस भी फेल हो जाता है। एक जगह जहां किसी की आंख, किसी का ड्रोन, किसी का सैटेलाइट आपको उस हकीकत के अंदर नहीं ले जा सकता, और वो जगह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां जाने का मतलब है डेथ सेंटेंस, जहां लोग तुम्हें देखते ही बिना सोचे समझे मार डालेंगे, जहां इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस आइलैंड पर किसी का हक नहीं, कोई कंट्री इसको क्लेम नहीं करती, कोई कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं चलता, और सबसे अजीब बात, यहाँ किसी गवर्नमेंट की मर्जी भी नहीं चलती। इस दुनिया में अगर एक जगह ट्रूली इंडिपेंडेंट है तो वो यही जगह है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड, सबसे ज्यादा आइसोलेटेड, सभ्यता से कटा हुआ ट्राइब, सेंटिनलीज का घर। जब शुरू के इंसान अफ्रीका से निकले थे, शायद उनका कुछ हिस्सा इंडियन ओशियन आइलैंड तक पहुंच गया, और उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं। कई ट्राइब्स आए, कई एक्सटिंक्ट हुए, कल्चर्स बदले, दुनिया बदली, लेकिन सेंटिनलीज बस एक ही चीज फॉलो करते रहे, लीव अस अलोन। यहाँ एक रूल है, अगर तुम इस आइलैंड के 5-6 किलोमीटर के रेडियस में भी आए तो तुम जिंदा नहीं जाओगे। ये रूल उन्होंने कभी लिखा नहीं, कभी अनाउंस नहीं किया, कभी एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उनके एक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि पूरी दुनिया ने इस रूल को एक्सेप्ट कर लिया है। कई बार इंडियन कोस्ट गार्ड ने देखा, जैसे ही बोट अप्रोच करती है, उस जगह के वॉरियर्स पेड़ों के पीछे से निकलकर हमला कर देते हैं। कोई वार्निंग नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस डायरेक्ट अटैक। सेंटिनलीज को अपने आइलैंड के पास आने नहीं देते। उनका ये मानना है कि हर आउटसाइडर एक एनिमी है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये हॉस्टिलिटी एक जेनेटिक मेमोरी का हिस्सा हो सकती है। हजारों साल से उन्होंने एक्सटर्नल दुनिया से सिर्फ 2 चीजें देखी है, डेथ और डिस्ट्रक्शन। उनके लिए आउटसाइडर मतलब डाइजीज, स्लेवरी, अटैक, बस यही चीजें हैं। इसीलिए जब भी वो किसी स्ट्रेंजर्स को देखते हैं तो उनके अंदर एक ही ख्याल आता है, मरो या मारो। आइए इस जगह की कुछ ऐसी घटनाओं पर नजर डालते हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। साल था 1896। एक इंडियन फिशरमैन बीच रात समंदर में गायब हो गया। लहरों ने इसकी बोट को तोड़ दिया और वो नॉर्थ सेंटिनल के शोर पर पहुंच गया, और अगली सुबह उसकी बॉडी एक बीच पर पड़ी हुई मिली, स्पेयर से चीरा हुआ, और वहां के लोग उसके बॉडी के ऊपर डांस कर रहे थे। सेंटिनलीज शायद मौत को एक त्योहार की तरह देखते हैं। वो डांस सेलिब्रेट नहीं, प्रोटेक्शन सिग्निफाई करते हैं। उनके कल्चर में डांसिंग का मतलब शायद हो सकता है कि हमने अपनी जगह को प्रोटेक्ट कर लिया। आइए इसकी दूसरी घटना के बारे में जानते हैं। सुनामी के बाद इंडियन नेवी हेलीकॉप्टर से आइलैंड के ऊपर सप्लाई गिरा रहा था। हेलीकॉप्टर का मिशन सिंपल था कि देखना है कि ट्राइब जिंदा है कि नहीं, लेकिन जब हेलीकॉप्टर ऊपर से फ्लाई हुआ, एक सेंटिनलीज वॉरियर ने हवा में तीर चला दिया सीधा हेलीकॉप्टर की तरफ। मैसेज क्लियर था कि हमसे दूर रहो। साइंटिस्ट हैरान रह गए। सुनामी ने अंडमान निकोबार के सारे जगह को बर्बाद कर दिया, पर सेंटिनलीज सेफ थे। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये लोग समंदर की आवाज पढ़ लेते हैं, हवाओं के पैटर्न समझ लेते हैं, फॉरेस्ट के बिहेवियर से डेंजर प्रेडिक्ट कर लेते हैं। उनका सर्वाइवल स्किल हमसे 10 गुना एडवांस हो सकता है। आइए इसकी एक और घटना के बारे में जानते हैं जो रिसेंटली हुई है 2018 में। एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाओ, उसने दुनिया को बताया कि मैं सेंटिनलीज को गॉड का मैसेज देने जा रहा हूँ। ऑथोराइटीज ने मना किया, लोकल्स ने मना किया, इंडियन गवर्नमेंट ने वार्निंग दी कि वहां जाने का मतलब है मौत, लेकिन चाओ ने फिर भी अटेम्प्ट किया। पहले दिन वहां के ट्राइब ने उसकी बोट को तोड़ दिया। दूसरे दिन उसका बॉडी पूरे तीर से भरा हुआ मिला। चाओ ने अपनी लास्ट डायरी एंट्री में लिखा था, दे आर स्मॉल, डार्क एंड इनक्रेडिबली फास्ट। आई डोंट थिंक दे अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। वो लोग छोटे हैं, डार्क है, खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग मेरे वर्ड को समझ पा रहे हैं। कुछ रिसर्च करने वाले कहते हैं चाओ के गेस्चर्स उनके लिए थ्रेट लग रहा था, मतलब चाओ जैसे कर रहा था उनको लग रहा था कि ये उनके लिए खतरा है। कुछ कहते हैं ट्राइब ने सिर्फ अपने पुराने रूल को फॉलो किया कि मारो या मरो। कोई नहीं जानता कि उनके टूल्स, उनके औजार किस मेटल से बने होते हैं। कोई नहीं जानता उनके रिचुअल्स का प्रोसेस क्या होता है। कोई नहीं जानता कि उनका लीडर कौन है। कोई नहीं जानता कि वो कैसे डिसाइड करते हैं कि आउटसाइडर को अटैक करना है या छोड़ देना है।
कुछ रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि सेंटिनेलीज वुमेन कभी शोर पर नहीं दिखती। शायद उनका सबसे अच्छा प्लेस जंगल में ही है। नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड एक वार्निंग है। इंसान जब अकेला रहना चाहे तो दुनिया की कोई भी पावर उसका गेट नॉक नहीं कर सकती। सेंटिनेलीज ने सब कुछ छुपा रखा है, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका रिचुअल्स और शायद उनका सबसे बड़ा राज जो आज तक हम लोग सही से नहीं जानते। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या फिर इस तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।